हेलो फ्रेंड्स, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के करंट की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, जिसे आप लोग कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए किसान ड्रोन का शुभारंभ किस स्थान से किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मदद के लिए किसान ड्रोन का शुभारंभ किस स्थान से किया है? तो किसानों की मदद के लिए किसान ड्रोन का शुभारंभ किया है, तो उन्होंने ये मानेसर हरियाणा में किया है। मानेसर हरियाणा में यह पहल गरुड़ एरोस्पेस की है। गरुड़ एरोस्पेस की है, जो अगले 2 सालों में 1 लाख किसान ड्रोन का निर्माण करेगी। उसमें से 100 किसान ड्रोन जो पहले शुरुआती चरण में 100 किसान ड्रोन को स्थापित किया जाएगा। और इस ड्रोन के जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि फसलों में जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव है, उसमें भी अहम भूमिका निभाएगा। किसान ड्रोन जो है, ये शुरुआती चरण में 100 किसान ड्रोन 16 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। और यह ड्रोन कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में अहम भूमिका निभाएगा। और मानेसर हरियाणा में शुभारंभ किया गया है। गरुड़ एरोस्पेस की यह योजना है। 1 लाख किसान ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में किया जाएगा। शुरुआती चरण में 100 किसान ड्रोन 16 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे और ये फसल में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए अहम भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के किस द्वीप का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? अंडमान निकोबार के किस द्वीप का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो माउंट हैरियट अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये माउंट हैरियट अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है और ये मणिपुर के सम्मान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास किया गया है? बनाने के लिए शिलान्यास किया गया है। तो ये लखनऊ में किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाया जाता है। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों लोगों ने मिल करके इसका शिलान्यास किया है और यह लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो यस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है।
यस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। इन्होंने के सिवन का स्थान लिया है। इसके पहले के सिवन महोदय इसके पहले इसके अध्यक्ष थे। अब जो है बनाए गए हैं यस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2023। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की गई है? खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स 2023 की आयोजन की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी DRDO। DRDO की स्थापना, DRDO का जो स्थापना किया गया था, स्थापना 1958 में किया गया था। तो 2022 में इन्होंने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1958 में, 2022 में 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। हेडक्वार्टर इनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, DRDO। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राइट टू पी अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र सरकार ने राइट टू पी अभियान को संचालित किया है। उसका उद्देश्य है सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को सुधार करना। महाराष्ट्र में सार्वजनिक शौचालय से संबंधित समस्याएं बहुत विकट थीं, जिसको ध्यान में रख करके राइट टू पी अभियान को संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पेपरलेस उच्च न्यायालय को पेपरलेस बनाया गया है। तो केरल राज्य पहला ऐसा राज्य है जहां का उच्च न्यायालय पेपरलेस हो गया है, और ये देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है, देश का ऐसा पहला राज्य है जहां के उच्च न्यायालय में पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ किस उच्च न्यायालय से संबंधित थे जिन्होंने पेपरलेस उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया है? तो ये केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने कितने सीटों का प्रस्ताव
जम्मू के लिए किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन आयोग ने जम्मू क्षेत्र के कितने सीटों का प्रस्ताव किया है? तो ये 43 सीटों के लिए किया गया है। दोस्तों, जम्मू में 43 एवं कश्मीर में 47 दोनों मिला के 90 सीटों का विधानसभा होगा, जिसमें कश्मीर 47 सीटें और जम्मू 43 सीटों पर प्रशासन किया गया है। हाल ही में 2019 में जब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा, विधानसभा नहीं होगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा होगा और ये 90 सीटों का विधानसभा होगा, जिसमें से प्रशासन कराया गया। प्रशासन आयोग ने 43 सीटों को जम्मू के लिए किया और 47 कश्मीर के लिए। साथियों, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।